नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर स्त्री को मरते दम तक यह 3 बातें अन्य या फिर अपने घर वालों को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर एक पतिव्रता स्त्री को कौन सी ये 3 बातें मरते दम तक किसी को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहा करता था। मित्रों, वैसे तो वह हाथी किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करता था और ना ही जंगल में रहने वाले और प्राणियों के लिए बुरा सोचता था। वह हमेशा अपने काम को करने में मग्न रहा करता था। परंतु मित्रों, जो जंगल के और प्राणी थे और जानवर थे, वे सभी उस हाथी को देख देख कर जला करते थे और हाथी से डरा भी करते थे। वे सभी सोचते थे कि किसी दिन यह हाथी अपने इन बड़े बड़े पैरों से हमें कुचल देगा और हम सबका नाश कर देगा और हमें इस जंगल से बाहर निकाल देगा। मित्रों, इसी तरह जंगल के सभी जानवर उस हाथी को निकालने की फिराक में थे और ये सोचते कि आखिर किस तरह इस हाथी को यहां से निकाला जाए। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, जंगल में एक गधा रहा करता था, एक लोमड़ी रहा करती थी और एक चिड़िया रहा करती थी। मित्रों, चिड़िया सभी जंगल में रहने वाले जानवरों के पास आती है और सबसे एक स्थान पर आने के लिए कह देती है। दोस्तों, उधर दूसरे दिन होते ही जंगल के सारे जानवर चिड़िया के द्वारा बताए गए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी के साथ गधा भी वहां पर पहुंच जाता है। मित्रों, वहां पर इकट्ठा होकर सभी जानवर इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इस हाथी को इस जंगल से बाहर कैसे निकाला जाए। अगर यह हाथी हमारे इस जंगल से बाहर चला जाएगा तो हम और जंगल में रहने वाले सभी प्राणी खुशी खुशी से रहेंगे। मित्रों, फिर गधा कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस जंगल के राजा शेर को क्यों नहीं बुलाया। मित्रों, फिर गधे की बात सुनकर लोमड़ी कहती है कि अरे मूर्ख गधे, तुम्हें पता नहीं, अभी हम सब इस जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी को निकालने की बात कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि जो शेर है वो हमेशा हम सभी जानवरों को खाने की फिराक में रहता है और अगर हमने उसे यहां बुला लिया तो वो हम सबको कच्चा ही कहा जाएगा। अभी एक मुसीबत हमारे सिर से टली नहीं और अगर हम दूसरी मुसीबत को अपने सिर पर लांघेंगे तो यह हमारे लिए भी घातक हो सकता है। मित्रों, उसके बाद में लोमड़ी गधे से कहती है कि हे मूर्ख गधे, तुम्हें आखिर यहां पर बुलाया किसने है। तुम यहां पर बिन बुलाए आए हो और उसके बावजूद भी तुम यहां पर अपनी बातों को हमारे सामने रख रहे हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपनी बातों को हमारे सामने रखो। तुम केवल हम सबकी बातें सुनो और चुपचाप यहां पर बैठे रहो। तो प्रिय दर्शकों, फिर लोमड़ी सभी जानवरों से कहती है कि हमेशा जहां पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, वहां पर हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि बल और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि ही होती है। कहते हैं कि बल का उपयोग हमेशा एक उपयुक्त स्थान पर ही करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि एक ऐसी चीज होती है जिसका उपयोग हम किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान राशि पर कर सकते हैं। मित्रों, उसके बाद में फिर लोमड़ी सभी जानवरों से कहती है कि ऐसा करते हैं कि कल हम हाथी को कुछ लालच देकर और इस जंगल में जो लकड़ी की पुलिया है, उस लकड़ी की पुलिया के पार निकाल देंगे और जैसे ही हाथी लकड़ी की पुलिया से बाहर निकल जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हम झट से उस लकड़ी की पुलिया को, उस पुल को तोड़ देंगे
और उसके बाद हाथी वापस नहीं आ पाएगा। तो मित्रों, जैसा लोमड़ी ने कहा सभी ने वैसा ही कहा और वैसा ही सुना। उसके बाद में जैसे ही दूसरे दिन होता है तो लोमड़ी हाथी के पास जाती है और हाथी से बड़ी ही मीठे शब्दों में बात करती है। और मित्रों, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि हमेशा जो गर्म लोहा होता है उसे एक ठंडा लोहा ही काट देता है। इसी प्रकार मनुष्य की एक वाणी ही होती है, एक जीविका ही होती है जो हजारों और लाखों लोगों का दिल जीत भी सकती है और हजारों और लाखों लोगों का दिल और मन सुख खराब भी कर सकती है। मित्रों, इसी प्रकार वह लोमड़ी हाथी को अपने मीठे वचनों का धैर्य देकर उसे कुछ लालच दे देती है और हाथी और लोमड़ी उस पुल के पास चले जाते हैं। उसके बाद में लोमड़ी हाथी को आगे चलने के लिए कहती है। प्रिय दर्शकों, फिर हाथी आगे आगे चलने लगता है और हाथी पुल को पार कर लेता है। जैसे ही हाथी पुल को पार करता है तो वह लोमड़ी झट से वापस पलटकर पुल के दूसरी तरफ आ जाती है और उस जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर नदी के ऊपर जा रहे उस पुल को तोड़ देती है। मित्रों, यह देखकर हाथी बहुत दुखी हो जाता है। और दर्शकों, लोमड़ी की यह चालाकी देखकर जंगल के सभी जानवर लोमड़ी को बहुत बुद्धिमान मान रहे थे और उधर हाथी अपने मन ही मन सोच रहा था कि जीवन में कभी भी चाहे मर जाना, मगर किसी को अपनी कमी के बारे में मत बताना। तो मित्रों, अब आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जो किसी भी स्त्री को अपने घर वाले या फिर किसी अन्य को नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, पहला है कि किसी भी स्त्री को अपनी आयु, अपनी उम्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। उम्र की बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि कई बार जब हम अपनी उपयुक्त उम्र किसी को बता देते हैं तो वे कभी कभी हमारा मजाक बनाते हैं। मित्रों, इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी उम्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात है कि किसी भी स्त्री को अपने घर का भेद, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो, अपने घर का भेद किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कि पर लोगों को हमेशा दूसरों के घर की बातें सुनने में बड़ा ही मजा आता है और ये सत्य है कि हर इंसान अपनी ओर कम देखता है और दूसरों की बातों में ज्यादा ध्यान रखता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जब हम अपने घर की बातों को अन्य लोगों को बताते हैं तो अन्य दूसरे लोग हमेशा अपने को उन बातों के ऊपर रखते हैं और हमेशा हमको अपने ही लोगों के लिए भड़का देते हैं। तो मित्रों, इसलिए घर का भेद कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरा है, कभी भी पत्नी और पति के बीच की बातें एक स्त्री को कभी किसी अन्य स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच की बातों को शेयर करने से, अन्य लोगों को बताने से, अन्य लोगों के साथ साझा करने से पति और पत्नी के बीच का प्रेम कम हो जाता है। उसी के साथ ही लोगों की नजर में मान सम्मान भी कम हो जाता है। तो मित्रों, आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद जी, नमस्कार।